92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी आम का बौर। आम में जब से बौर आया था, घर में खट्टी खट्टी खुशबू रहने लगी थी। अनीता को बहुत पसंद थी ये बौराई खुशबू। साल में 30 त्योहार से ज्यादा उसे अपने घर के पीछे ढलान वाले हिस्से में लगे आम के फलने का इंतजार रहता। अपने कमरे की खिड़की जब अनीता खोलती तो पेड़ की एक दो टहनियां लगती, जैसे बस बाह बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहती हूं। दादा परदादाओं का बनवाया पुराना घर, चौबारे, 2 कोठे, चौखुटा आंगन और एक बड़ा सा आम का पेड़। ढलान वाली सड़क से अनीता कभी अपने घर को दूर से देखती तो लगता कि जैसे वैदिक काल की कोई घटना सामने घट रही हो। अनीता के बाबा ने बताया था कि जब वो पैदा हुई थी तो उसकी अम्मा ने लगाया था ये पेड़। आज देखो तो अनीता से कितना बड़ा हो गया। अभी छोटी सी अमिया को खिड़की के बिल्कुल पास देख के उसका मन किया कि तोड़ ले, लेकिन उसको सहला के अनीता ने छोड़ दिया। लगा जैसे वो मुस्कुरा दी हो। अनी जरा शरबत बना ला, रामेश्वर चाचा आए हैं। बैठक से अनीता ने बाबा की आवाज सुनी तो खिड़की बंद करके नीचे की तरफ हो ली। सबसे बड़ी सुनीता, फिर विनीता और बहनों में सबसे छोटी थी अनीता। उसके बाद भाई अनुज। लड़कियां सुशील थीं, सो रिश्ते चल के आए। 2 बहनों को कच्ची उम्र में ही ले गए। सिर्फ अनीता ही थी जो एमए कर पाई थी। बड़ी बहनों ने तो कॉलेज का दरवाजा ही कहां देखा था। मां के चले जाने के बाद बुआ तो अनीता के बाबा के पीछे ही पड़ी रही। मेरी मानो तो जल्दी से निपटा दो, लड़के की परचून की दुकान है बाजार में। अनीता हमेशा उनको टोक देती। बुआ रहने दो ना, अभी मुझे पढ़ना है। देख लो भैया, लड़कियों का ज्यादा पढ़ना लिखना ठीक नहीं है, रिश्ते मिलने में दिक्कत होती है। फिर ना कहना कि उम्र हो रही है। जब भी बुआ अनीता की उम्र की बात करती तो उसके मन में पैदा होने से लेकर अब तक के साल इकट्ठे हो जाते। पिछली बार जब उसने पोरों पे गिनती पूरी की थी तब 26 की हो गई थी, पर तब से तो आम 2 बार और बौर दे चुका है। इस साल जून में 28 की हो जाएगी। लड़कियों के लिए उम्र भी एक सवाल होती है जिसका जवाब शादी के रूप में जल्दी से न मिले तो औरों के लिए पहेली बन जाती है। अनीता भी घर में पहेली बन गई थी जिसका जवाब शायद उसे भी नहीं मालूम था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी आम का बौर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, घर की बहनों में सबसे छोटी अनीता की उम्र तो हो गई थी, लेकिन उसने शादी नहीं की थी। मजबूरियां वो किसी को क्या बताती। अब आगे। 4 साल पहले शादी का ख्याल उसके मन में कच्ची अमिया की तरह उठा था जब हरीश के घर से रिश्ता आया था। हरीश स्कूल तक उसके साथ ही था, फिर बाद में दिल्ली चला गया था। इंजीनियर की नौकरी लगते ही उसने रिश्ता भेजा था, पर उसके घर वालों ने दहेज की इतनी मांग रख दी थी कि अनीता के पिता दीन दयाल शास्त्री जी के मंत्रों में अब इतनी ताब नहीं थी कि पूजा पाठ से दहेज जुटा पाते। पहले अनीता के बाबा की खूब चलती थी। कहीं पे अखंड रामायण होती तो कहीं पे पाठ। कुछ ना भी हो तब भी अल्मोड़ा वाले शास्त्री जी को दान दक्षिणा में कुछ न कुछ दे ही दिया करते। दूध, फल, सब्जी उन्होंने शायद ही कभी खरीदा हो। फिर शास्त्री जी का व्यवहार भी तो सबके घर जैसा था। किसी के घर कोई पैदा हुआ नहीं कि वो खुद ही पहुंच जाते, खुशी खुशी जन्मपत्री भी बना के दे आते। वक्त बदला, उनकी उम्र के सब एक एक करके जाते रहे। बाजार की दुकानों में दूसरी जगहों के लोग भर गए। जो अपने गांव के बालक थे उनको तो जैसे गांव में रुकना शर्म की बात हो गई थी। कभी कभी शास्त्री जी कहते भी थे,
न जाने कैसा फैशन चल गया है विदेश में नौकरी करने का। गांव के लड़के तो अब होली दिवाली पे भी नहीं दिखते हैं। वक्त इतनी तेजी से करवट लेगा इसका अंदाजा शास्त्री जी को हुआ ही नहीं, वरना कोई दुकान ही कर लेते। हमने भी ठोंक के कह दिया, भाई लड़के कितने इंग्लिशतानी हो जाएं पर शादी पूरी रीत रिवाज से होगी और आप ही मंत्र पढ़ाएंगे भैयाजू। बैठक से रामेश्वर अंकल की आवाज आ रही थी जब अनीता नींबू पानी लेके पहुंची। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी आम का बौर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अनीता से जो प्यार करता था उसने शादी का रिश्ता तो उसके घर भेजा, लेकिन दहेज की मांग के साथ। अनीता के पिता की पंडिताई में अब कमाई ही कहां बची थी जो कुछ लेने देने की बात कर पाते। रिश्ते को अनीता ने खुद मना कर दिया था। अब आगे। शरबत खत्म हो गया, नींबू पानी से काम चलाना होगा अंकल, अनीता ने धीरे से कहा तो वो बोले, भाई हमसे पूछती तो हम तो नींबू पानी के लिए कहते, ये शरबत वरबत नहीं पसंद है हमको। अच्छा भाई तो हम चलते हैं, अनीता तुम कल जरूर आना है संगीत में। नींबू पानी पी के रामेश्वर अंकल जाने को हुए तो शास्त्री जी उनको दरवाजे तक छोड़ने के लिए उठे। एक कराह सी निकली, हे भोलेनाथ अब तो बहुत दुखने लगा है। शास्त्री जी लंगड़ाते हुए आगे बढ़े। 2 साल पहले बरसात के दिनों में पास के गांव से वापस आ रहे थे जब पैर फिसल गया था और 20 फीट की खाई में जा गिरे थे वो। देसी पहलवान के इलाज से आराम तो हुआ था, लेकिन पैर का दर्द अभी तक गया नहीं था। जब तब रह रह के दर्द उठ ही जाता था। उस दिन से आसपास के गांव का टीका जाता रहा सो अलग। शुक्र है अनीता पढ़ाने में अच्छी थी सो प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली थी उसने। बूढ़े बाबा और उनसे पुराने घर को अनीता के हाथों का सहारा न मिलता तो दोनों कब का ढह गए होते। चली जाना बेटी, बहुत ही स्नेही आदमी है रामेश्वर जी। बाबा ने चारपाई पे रखी घर की मिठाई और मट्ठी पे नजर डालते हुए कहा, जो अभी रामेश्वर जी दे के गए थे। कल कहाँ जा पाऊंगी बाबा, स्कूल से आने में शाम हो जाती है, फिर अंकल का घर भी तो दूर है। मिठाई रसोई में ले जाते हुए अनीता ने जवाब दिया तो बाबा बोले, बड़े लोग हैं और फिर खुद कह के गए बेटी, कल थोड़ा जल्दी आ जाना, चाहो तो अनुज को भी साथ ले जाना। ठीक है, कह के अनीता अपने कमरे में चली गई। आज इतवार था सो कुछ पल चैन के मिल जाते थे उसको। अगले दिन से तो फिर वही सुबह का उठना, खाना बनाना, सारा काम धाम निपटाना और फिर दूसरे काम पे चले जाना। अगले दिन अनीता हाथों में सब्जी, बाबा की दवाई और शरबत की बोतल लेकर स्कूल से जल्दी लौट आई। आ गई अनी, मैं सोच ही रहा था। अपने बदरंग चमड़े के जूते, कपड़े का एक बड़ा सा बैग और सर पे सफेद सूती दुपट्टे को बांधे हुए अनीता जब अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा था, ठीक से तैयार हो जाना अनी, बड़े लोगों का घर है। अनीता ने पलट के बाबा को देखा। वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो कि वक्त ने तुम्हें कितना कठोर बना दिया है अनीता। घर में सबसे ज्यादा सजने संवरने का शौक उसी को था। जब छोटी थी तब भी मम्मी की साड़ी लपेट के पाउडर लिपस्टिक लगा के कहती फिरती, नई बहू आई है, नई बहू आई है। थोड़ी और बड़ी हुई तो रंग कपड़ों के बाहर झांकने लगा था। बाल धोती तो आधी बोतल शैम्पू की खर्च हो जाती। अम्मा ने घर पे ही रीठे उबालकर उसके लिए देसी शैम्पू बना दिया था। दशहरे के मेले में एक बार अनीता जब लाल साड़ी पहन के गई थी तो बुआ ने ही टोक दिया था। शुक्र है फिरंगियों का जमाना नहीं है, वरना ऐसी नक्शवाली को तो उठा के ले जाते। आज उठाने वालों की क्या बात करें, प्यार करने वालों ने भी उसके रूप को दहेज में तौल दिया था। उस दिन से अनीता ने सजना संवरना सब छोड़ दिया था। फिर जब से घर की जिम्मेदारी सर पे पड़ी उसने अपनी शादी का ख्याल ही दिल से निकाल फेंका था। बाबा के घर को गिरवी रखवा के वो डोली कैसे बैठ जाती।
खैर, उस दिन बाबा की बात रख ली अनीता ने। मम्मी की हल्के रंग की बनारसी साड़ी जो उसने उनसे झगड़ के ली थी वो पहनी, माथे पे बड़ी सी गोल बिंदी लगाई, और जब तैयार होके उसने खुद को आईने में देखा तो आंखें छलक आई थी। बाबा तो देखते ही बोले थे, काला टीका लगा लेना अनी, आज तो लगता है तुम्हारी मम्मी सामने खड़ी हैं। साड़ी को एक हाथ से संभाले अनीता को जाते हुए बाबा देखते रहे। शादी के घर में सभी लोग सज धज के आए थे, लेकिन अनीता के इस रूप को लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। जो भी आता देख के जरूर टोकता। सबने जिद की तो अनीता को गाना भी गाना पड़ा। कितने सालों का अवरोध था जो अनीता के गले से झड़ के बाहर आ गया था। सबकी नजरें आज अनीता पे ही टिकी थीं, लेकिन शहर से आए 30 साल के विनोद की नजरें कुछ कहना चाहती थीं। जब भी अनीता की नजर विनोद से मिलती वो पलकें झुका लेती। शादी वाले घर के लोगों से विनोद बार बार अनीता के बारे में ही पूछता। ये बात लड़कियों के मुंह से उड़ती हुई जब अनीता को पता चली तो मन में कच्ची अमिया की खुशबू एक बार जरूर महसूस हुई थी उसे। पहाड़ों पे रात जल्दी ही हो जाती है। अंधेरा घिराया। मौसम ने एकदम करवट बदल ली थी। हवाएं तेज पानी की बौछार ले आई थी। मौसम खराब है, मैं किसी से छुड़वा देता हूं तुझे, रामेश्वर अंकल ने कहा तो अनीता दरवाजे पे ही ठिठक गई थी। आप मुझे बस रास्ता बताती जाइए, यहां की सड़कें नहीं पहचानता हूं मैं। अनीता ने देखा पीछे मोटरसाइकिल की चाबी उंगलियों में घुमाता विनोद खड़ा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी आम का बौर। इस कहानी में अब तक आपने सुना 28 साल की हो चुकी अनीता ने अपनेपन को इस तरह ओढ़ लिया था कि अपने बेरंग कपड़ों का भी ख्याल उसे न रहता। आज बाबा के कहने पे शादी वाले घर में ठीक से तैयार होके गई तो सब उसे देखते ही रह गए थे। विनोद की नजरें तो उससे हटती ही नहीं थी। अब आगे। विनोद के साथ मोटरसाइकिल पे बैठी अनीता ने जाते हुए सहेलियों की खिलखिलाहट सुनी थी। मौसम की पहली बारिश में मिट्टी की सौंधी खुशबू से अनीता का मन तर था। आप गाती बहुत अच्छा है, विनोद ने मोटरसाइकिल चलाते चलाते कहा। थैंक्स, नहीं समेट दिया था विनोद के सवाल को उसने। मेरा नाम विनोद है, दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता हूं। मुझे पहाड़ों पे घूमने का बहुत शौक है। जब पता चला कि दोस्त की शादी यहां से हो रही है तो भागा भागा चला आया। विनोद अनीता को अपने बारे में बताया जा रहा था। ढलानदार रास्तों में हिचकोले होने के बावजूद भी अनीता गाड़ी के पिछले हिस्से को थामे सिमटी हुई बैठी थी। हवा गुच्छा गुच्छा होके आती तो हेडलाइट के सामने पत्तों का बवंडर सा दिखाई देता। बस आप यहां रोक दीजिए, इसके आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी, अनीता ने कहा तो विनोद ने एक मोड़ पे गाड़ी रोक दी। नीचे ढलान से एक कच्चा रास्ता सीधे अनीता के घर की तरफ ही जाता था। अपनी साड़ी संभालते हुए अनीता विनोद का शुक्रिया करके पगडंडी उतरने लगी तो विनोद ने टोका, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आपने तो वहां लोगों से ही सब कुछ पता कर लिया, तो मैं अब क्या बताऊं, जवाब दे के अनीता आगे बढ़ गई। विनोद चुप खड़ा रह गया। कच्ची सड़क थोड़ी गीली हो गई थी, ऊपर से अंधेरा। अनीता को कदम संभाल के रखने पड़ रहे थे। तभी रोशनी की रेखा उसने रास्ते पे महसूस की। अनीता ने पलट के देखा, विनोद मोटरसाइकिल घुमा के खड़ा हो गया था ताकि हेडलाइट की रोशनी में वो सही सलामत घर तक जा सके। अनीता को अच्छा लगा। न जाने कितने सालों के बाद अनीता का मन कुछ महसूस कर रहा था। घर पहुंच के उसने देखा छोटा भाई बाबा की चारपाई पे बैठ के पढ़ रहा था और बाबा रसोई में सब्जी काट रहे थे। आप क्यों रसोई में घुसा है बाबा? अरे मुझे लगा देर हो जाएगी इसलिए सोचा खुद ही बना लूं। पैर से मजबूर बाबा को यूं काम करते देख अनीता के आंसू भर आए। आप हटिए, मैं अभी कपड़े बदल के आती हूं, कह के अनीता चली गई।
रात भर रह रह के बारिश होती रही। अनीता को विनोद का मुस्कुराता चेहरा याद आता तो मन खुद ही खिल उठता, लेकिन अगले ही पल बाबा की रसोई में सब्जी काटती मजबूरी कुछ नोच जाती थी। वो चली गई तो बाबा का क्या होगा? भाई अभी इतना बड़ा ही कहां है। ये बात उसके बाबा भी समझते थे, इसलिए कुछ सालों से उन्होंने अनीता के ब्याह की बात करना बंद कर दी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी आम का बौर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, घर की जिम्मेदारियों को निभाती अनीता अपनी जिंदगी जीना भूल ही गई थी। आज जब एक अजनबी विनोद उससे एक कदम आगे बढ़ के कुछ कहने की कोशिश कर रहा था तो अनीता खुश तो थी, लेकिन घर पे बाबा को रोटी बनाते देखते वक्त उसे महसूस हुआ कि वो न होगी तो इनका क्या होगा। अब आगे। एक ख्वाब की तरह विनोद के ख्याल को भूल के अनीता सुबह जल्दी जल्दी उठ गई। सुबह का झुटपुटा था। अनीता ने देखा बारिश की वजह से चारों तरफ अमियां बिखरी पड़ी थीं। एक फटी हुई कैरी को उठाकर अनीता ने सूंघा। कैसी तरावट देने वाली गंध थी। आज कम ही बच्चे पहुंचे थे, इसलिए प्रिंसिपल साहिबा ने छुट्टी कर दी थी। अभी किताबें समेटे अनीता स्कूल से निकली ही थी कि स्कूल के सामने विनोद को खड़ा पाया। आप यहां? अनीता उसे देख के चौंक गई। हाँ, कल आप मेरा जवाब सुने बिना ही चली आई तो सोचा जाके खुद ही बता दूं। गहरे बादामी रंग की लेदर की जैकेट में अच्छा लग रहा था विनोद। यहां कहीं अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है कोई जहां हम बैठ के कुछ बात कर सकें? अगर आप बुरा न माने तो। आसपास कोई रेस्टोरेंट तो नहीं है। हाँ, वहां पे मंदिर के पास एक ढाबा है और चाय अच्छी मिलती है। विनोद की बात का अनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दोनों मंदिर की चढ़ाई चढ़ने लगे। हवा में रात का असर कुछ बाकी था। दूर दूर तक पहाड़ बारिश के पानी से नहाकर और भी हरे हो गए थे। आप अपना अल्मोड़ा नहीं घुमाएंगे हमें? चाय की चुस्की लेते हुए विनोद ने पूछा तो अनीता बोली, देखिए मैं एक स्कूल टीचर हूं। घर में एक आम का पेड़ है जिससे मुझे बहुत प्यार है। देखा भाली के लिए बूढ़े बाबा हैं और एक छोटा भाई। मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं आपको कुछ दिखा पाऊं। विनोद ने अनीता की आंखों में झांका और हौले से जवाब दिया, आपके बारे में आपसे ही सुनना चाहता था। बस यही जानने के लिए आप यहां तक आ गए? वो बोली। सिर्फ इतना ही जानना होता तो मैं यहां तक कभी नहीं आता अनीता। विनोद के मुंह से अपना नाम सुनकर अच्छा लगा था उसे। देखिए मेरी उम्र 30 की हो चुकी है और मैं अभी तक बैचलर हूं। कहते हुए विनोद थोड़ा शर्मा गया। अनीता चुप थी। एकदम खामोश विनोद की बात तो समझ गई थी, लेकिन जवाब देने के लिए कुछ सूझ ही कहां रहा था। फिर भी हिम्मत करके बोली, मैं अपना घर और बाबा को छोड़ नहीं सकती विनोद। ये सुन के विनोद ने अनीता का हाथ थाम लिया। पास आके कहा, मेरी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है। तुम्हें अगर मंजूर हो तो इसी बहाने पहाड़ों की सैर भी हो जाया करेगी। बारिश शुरू हो गई थी। अनीता की आंखों में आंसू भर आए थे। खट्टी अमिया की खुशबू ने अनीता को फिर से घेर लिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।